Assalamualaikum students. Question number 5, the last question of exercise 4.7 is now in front of you on the board. यहाँ पर जो सवालात हैं सारे के सारे आपने खुद से ट्राई करने क्योंकि बिल्कुल सिमिलर हैं जैसे कि आपने एक्सरसाइज 2.8 में जो पिछले एपिसोड्स आपने देखी यकीनन उसमें एक्सरसाइज 2.8 में आपने इन सवालात को बहुत तफसील से पढ़ा था। हमें तो फिर उन्होंने x + 1/x या x - 1/x की वैल्यूज़ दे दी हैं। वहाँ तो वो हमें सिर्फ x की वैल्यू दे रहे थे और हमसे कह रहे थे कि ये x² + 1/x² मालूम करें या x⁴ + 1/x⁴ मालूम करें। तो हम करते ही थे कि x की मदद से पहले रेसिप्रोकल लेकर हम 1/x मालूम करते थे, वहाँ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको सिंप्लीफाई करते थे, दैन फिर x में 1/x ऐड करके x + 1/x की वैल्यू लाते थे, फिर स्क्वायरिंग करते थे और फिर कहीं जाके हमें ये वैल्यू मिलती थी। तो यहाँ तो हमारा आधे से ज़्यादा काम हुआ हुआ है, यानी कि सिंपल अगर हमें x² + 1/x² लेकर आना है तो यहाँ पर हमें x + 1/x = 3 + √2 पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करनी है। तो यहाँ पर a + b के स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और वहाँ पर भी a + b के स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और आपके पास फाइनली ये रिजल्ट आएगा। यहाँ पर जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इधर x को a मानेंगे, 1/x को b मानेंगे और यहाँ पर होल स्क्वायर ऑफ a - b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पर √5 पर जब स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर जो सिंपल रूट कैंसिल हो जाएगा और 5 एज इट इज बाहर आ जाएगा। यहाँ पर जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा और जब 3 पर स्क्वायर आएगा तो वो सिंपल 9 हो जाएगा। यहाँ पर x⁴ + 1/x⁴ तक पहुँचने के लिए आपको पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करनी है जिससे x² + 1/x² आएगा, फिर आप करेंगे अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड जिसके बाद वो x² + 1/x² कन्वर्ट हो जाएगा x⁴ + 1/x⁴ के। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आप ये लास्ट क्वेश्चन भी करेंगे, डबल स्क्वायरिंग यहाँ पर करनी होगी। पहले एक बार आप स्क्वायरिंग करेंगे फिर जो आंसर आएगा उस पर एक बार और स्क्वायरिंग करेंगे। जस्ट फॉर रिव्यू पर्पस मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखा रहा हूँ। अगर हम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं तो हम ये जानते हैं कि x + 1/x बराबर है 3 + √2 के और हमें स्क्वायर तक पहुँचने के लिए यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करनी होगी। हमने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x + 1/x पर भी आएगा स्क्वायर, 3 + √2 पर भी आएगा स्क्वायर। यहाँ पर अब आप जानते हैं a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b² के। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर a की जगह x और b की जगह 1/x है तो a + b का होल स्क्वायर विल बी = a² + 2ab + b²। बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स आपस में प्लस हो रही हैं इसलिए पावर डायरेक्टली यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर भी आपको a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। बहरहाल पहले हम यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं देन उधर देखते हैं। तो यहाँ पर शुरू के दो ब्रैकेट्स में जाहिर बात है a आता है तो a की जगह x आ जाएगा और लास्ट 2 पोजीशंस पे b आता है, b की जगह 1/x आ जाएगा। और बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी हम a² + 2ab + b² का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर a की जगह 3 आएगा और b की जगह √2 आएगा। स्क्वायर जब x पर आएगा बनेगा x², यहाँ ऊपर वाला x नीचे वाला x कैंसिल क्योंकि मल्टीप्लाइंग फॉर्म में था, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, प्लस साइन के बाद स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ x इज x²। आफ्टर साइन ऑफ इक्वलिटी स्क्वायर ऑफ 3 विल बी 9, 2 3 इज 6 और क्योंकि ये जो 2 है ये रूट में है तो रूट वाली वैल्यू किसी भी रूट के बाहर वाली वैल्यू से ना ऐड हो सकती है, ना सब्ट्रैक्ट, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड, इसलिए इसको एज इट इज लिख दिया और प्लस साइन के बाद यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हमारे पास 2 रह जाएगा। 9 + 2 हम जानते हैं 11 होता है और साथ ही साथ ये 2 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो x² + 1/x² विल बी = 9 + 6 √2 + 2 और ये 2 वहाँ पे जाके -2। तो 9 + 2 11, 11 - 2 वापस 9 या यूँ कह लीजिए कि +2 से -2 कैंसिल, यही 9 आपके पास रह गया है। और यूँ फाइनली हमें पता चल गया है कि x² + 1/x² की वैल्यू होती है 9 + 6 √2। तो उम्मीद है आपको ना सिर्फ ये सवाल अच्छे से समझ आया होगा बल्कि ये तमाम सवाल भी आप बहुत आसानी से मैनेज कर लेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।